अगर मुझे जवानी में मिले होते तो शायद मैं आज तमाम तलवारबाजों का नायक बन चुका होता। नहीं! बेटे, क्या तुम्हें पता नहीं, शत्रु के लिए दया खुद के लिए निर्दयता है। निर्दयता, हत्या करना गलत है, वो भी बिना मतलब के। मुझे जीवित तलवार हासिल करनी है, हत्या करने वाली तलवार नहीं। जीवित तलवार। जीवित तलवार बूढ़े आदमी से बेहतर है। समझ रहे हो ना तुम लिंगुशांग मैं क्या कह रहा हूं? चाचा ताई ने सिर्फ मेरी जिंदगी ही नहीं बचाई, मुझे बेहतर तलवारबाजी भी सिखाई। ये दया, अमरता। उठो। बेहतर तलवारबाजी, तुम बहुत दूर हो उससे। मैं जानता हूं चाचा की ताई ने मुझे तलवारबाजी की कला सिखाई। बेटे, उस तलवार को दोनों तरफ से धारा थी, तुम अफसोस मत करना। मैं तलवारबाजी सीख सकता हूं, यही मेरा लक्ष्य है। मैं आपका आभारी रहूंगा, कभी मायूस नहीं करूंगा। अगर ये तुम्हें नहीं सिखाया गया तो तलवारबाजी लंबे समय तक नहीं रहेगी, मेरे साथ ही दफन हो जाएगी। इसलिए मुझे माफ करो बड़े डुगू। गुरुजी ताइशी, महारानी की जय हो। आपको मेरे सामने रूखा होने की जरूरत नहीं है, मैं आज आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम कुछ करो। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ठीक है। वाह,
क्या ओट है। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि मैं अलग हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसा हूँ। सुनो, तुमने कुछ कहा? क्या हुआ? हाँ? किसे देख रहे हो? ओह, सुनो, रुको। छोटी मास्टर, छोटी मास्टर, छोटी मास्टर। अरे 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 रुको तो, कहाँ जा रही हो? अरे सुनो तो, अरे सुनो सुनो सुनो। लगता है बहुत जल्दी में हो। मेरे बारे में सोचने में जरा देर कर रही हो। तुम बकवास कर रहे हो, तुम मुझे जाने दो। अरे 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 अरे, सारा दिन बेसुध रहता हो क्योंकि तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम्हें भूल नहीं सकता मैं। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हें छुआ है। छुओ, मुझे छुओ तो, मुझे महसूस करो। मुझे जाने दो। अगर जाने नहीं दिया तो तुम जान से जाओगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अरे पीछे हटो। मोटे बंदर, पीछे से हमला करते हो। हाँ? अरे 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 शांत हो जाओ। अरे क्या कर दिया चुप तुमने? रहो, आवाज मत कराओ। ऐसा कोई करता है क्या? क्या कर रहे हो? चुप रहो। अरे धीरे से, दर्द हो रहा है। अरे अरे अब ठीक है। सुनो, वो योगिनी है, उसके लिए तुम्हें साधु बनना पड़ेगा, समझे? ये कैसे सच हो सकता है कि तुम सब साधु हो? ये तुमने गलत कर दिया मेरे साथ। चुप रहो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पहले मेरी बेटी हुई, फिर मैं साधु बना। मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। अब क्योंकि ये साधु बन चुका है, इसे कुछ कानून का पालन करना पड़ेगा। आज से तुम रोज साधना करोगे, समझे? टाल नहीं सकते। चलो जल्दी, चलो उठो उठो, जल्दी करो। मास्टर ताई। अब ठीक है, चलो। मास्टर छिया ताई। पिताजी। भागो और तेज भागो। मैंने तुम्हारे मरने की जगह ढूंढ ली है। 3 महीने के अंदर तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा और तुम मर जाओगे, समझे? भागो। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, वो मर नहीं सकता, उसका दिमाग ठीक करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जरूर। हाँ हाँ हाँ। मास्टर, मास्टर, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अगर तुम जीना चाहते हो तो वो तुम्हारे भविष्य के बर्ताव पर निर्भर करता है। मैं दोबारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। देखा, मैंने कहा था ना, वो भाग नहीं सकता। बेटे, इस तलवारबाजी का सार ज्ञान में रहता है। याद मत करो इसे। अपने गुरु से पूर्ण विद्या प्राप्त करो, वही अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम्हें विरासत में मिली ये तलवारबाजी एक उपहार है।
इसे खुद से सीखो। गुरुताय, क्या आप जा रहे हैं? इस उम्र में तुम्हें सिखाने का मौका मिला, यही काफी है मेरे लिए। कोई अफसोस नहीं। आज के बाद हुआशान स्कूल से कोई भी मुझे कभी भी वापस नहीं देखेगा यहां। मुझे आपकी शिक्षा हमेशा याद रहेगी। हुआशन, कितना दूर है? मैंने पूछा कब तक पहुंचेंगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं और कितनी दूर है? हुआशन कितना दूर है? पिताजी, मैं हेंगशांग अरे, वापस जा रही हूँ। इधर आओ। क्या कर रही हो? हाँ, लिंगू चोंग तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा, समझ रही हो? चलो चलते हैं। किसी ने मुझसे कहा, मैं दिन रात सोचती हूँ। जाओ। पिताजी, आप कैसे आए? बच्ची, तुमने कहा तुम्हें हुआशान विद्यालय का लिंगू चोंग अच्छा लगता है। तुम्हें मुझे इसके बारे में बताना होगा, समझी? चलो नीचे चलते हैं, मुझे अपने जमाई से मिलवाओ। पिताजी, हाँ? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? चलो मेरे साथ, चलो। तुमने मुझे पहाड़ के नीचे घसीटा। अगर गुरु को पता है तो ये जल्दी होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो लिंगू है, शायद मैं सही हूँ। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन रही हूँ। चुप रहो, हम आपस में बात कर रहे हैं, तुम क्यों बोल रहे हो? चलो बच्चे, चलो चलो, आराम से चलो, आओ। हाँ। भाई सुनिए, ये होंगशान विद्यालय के 3 नायाब नगीने हैं, फेंग बुपिन, चेंग बुबू, क्रोंग बुपे। आपसे मिलके हमें खुशी हुई। योबुकुन, मैंने हुशान स्कूल के प्रमुख के पद का अधर्म के तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। तुम्हें पता है, सिर्फ 3 लोग। आज मैं सिर्फ हुशान स्कूल पर फिर से कब्जा करने के लिए आपको सहयोग देना चाहता हूं। आपका सहयोग मिलेगा तो हमें खुशी होगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। छोटी बहना, अभी तक मुझसे गुस्सा हो? मैं कैसे गुस्सा कर सकती हूँ? तुम झगड़ना बंद करो, यही अच्छा होगा।
फिर से क्या हुआ? तुम भी ना। तुम्हारा नाम लियोहार है और मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। शिकायत करोगी? मैं मुकदमा करूंगा, मुकदमा। तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मुझ पर मुकदमा नहीं चलेगा। जाओ, लिंजी पर मुकदमा करो। मुझे इस बारे में सोचने दो। ऐसा लगता है गुरु समझ गए होंगे। 6 बंदर तलवार की तुलना जियो लिंजी के साथ करते हैं, इसलिए मैंने जियो लिंजी को डांटा। सही है या गलत? भाई बहन किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाते हैं। पिताजी ने जियो लिंजी को पूरी तरह डांटा। उसने ये भी कहा कि उसके पास कौशल नहीं है। मुझे उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए मना किया। ठीक है, आप तो जीत गए ना। भले मैंने जियो लिंजी को तलवार चलाना सिखाया, लेकिन इसमें गुस्सा करने की ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम पर गुस्सा हूँ। तुम्हारे विचार बुरे हैं। आमतौर पर बंदरों को उकसाते हैं। उसे तलवार सिखाने की अनुमति मैं अभी भी नहीं देती। भाई लिन हुशान आया, मुझे और मेरी छोटी बहन को मारा। जो दोस्ती एक साथ बड़ी हुई थी, वो अब बिल्कुल ही अलग हो गई थी। छोटी बहन, भाई भाई छोटी बहन को क्या हुआ? बहन ठीक तो है। तुम किस लिए घबरा रहे हो? शोंगशान विद्यालय में 3 व्यक्ति आया है पहाड़ की पूजा करने। जियाजोंग के लोग? हाँ। तीन। ऐसा लगता है कि आप और हुआशान स्कूल गलत नहीं हैं। भाई तुम्हारा भाई उसे खरीद नहीं सकता है क्या? क्योंकि बाकी लोग पहाड़ पे नहीं जा सकते। असल में कुछ लोग हुआशान विद्यालय बेशक मनोरंजन के लिए आए, मगर मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि यूं पहले से तुम्हारा भाई नहीं है और कभी भी नहीं होगा। ठीक है, हुआशन पर कब्जा करने की साजिश, और साजिश के साथ साथ पुराने हिसाब को भी गिनना पड़ेगा। ठीक है, मगर पता नहीं आप क्या गिनना चाहते हैं। क्विंगजोंग ने हुंगशान का पद हथिया लिया है। अब ये बात समझ आई। क्यों? सही कहा ना? मैं वाम नेता को पहले ही समझा चुका हूं। झंडा लाओ और विद्यालय संभालो। वॉम नेता, ये बहुत बड़ा है। ये हमारे हुआशान विद्यालय का मामला है, मगर ये उसके दखल देने की बारी है। निंग के शब्द बुरे हैं। यूवी तलवार गुट सिंधी आम सफलता। अगर एक समूह कुछ गलत करता है तो बाकी सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। भाई लू, तुम क्या कहते हो? मैं ही हूं जिसने हुआशान विद्यालय के साथ कुछ ठीक किया है। कुछ तो बुरा करो ताकि इन महान लोगों की प्रतिष्ठा पर असर हो।
भाई नमस्ते 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 भाई भाई नमस्ते। भाई, इजाजत के बगैर तुमने कैसे सोचा? तो क्या करूं, मैं सिर्फ देखने आया हूं। हुआशान विद्यालय को कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं कि यहाँ तलवारबाजी सिखाई जाती है, और ये भी सब जानते हैं कि तलवारों का अभ्यास आप कराते हैं। युबुगुन, तुम पास के दरवाजे में कदम रखो, मैं बहुत दुखी हूँ। विद्यालय की ख्याति तुम खराब कर रहे हो। तुम त्याग पत्र दो, तुम्हें विद्यालय से जाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपकी क्या राय है? जोश में मत आओ। तुम जियाजोंग, 25 साल पहले तुम्हें विद्यालय से निकाला गया था और तुमने कबूल किया था कि अब तुम हुआशान विद्यालय के शिष्य नहीं हो। तो तुम आज फिर यहां क्यों आए हो? तुम शरारती और बेहद बदजुबान हो। इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। उस समय किंग जोंग ने जियोजोंग के बाद भीड़ लगा दी। इस्तेमाल किए हुए तरीके का पता नहीं है। आपके पद को उपलब्ध है, वह स्पष्ट नहीं है। तो वाम नेता ने झंडे का आदेश क्यों दिया था जो आपको देना चाहते थे? तुम जो कह रहे हो वो भी सही है। लगता है कुछ गड़बड़ी है। आपको क्या लगता है, झंडा झूठा है? नहीं, झंडा झूठा नहीं है, मगर झंडे से बात नहीं कर सकते। झंडा गूंगा है और मैं भी गूंगा हूं। बहुत अच्छे। यू माओ वाम नेता के साथ चर्चा करने के लिए फिर से आदेश दो। युबकुन, मुझे लू की बातों पर भरोसा नहीं है। वो यू के नेता है। वो यू तलवार विद्यालय, दोनों एक ही हैं। सुनो, सच्चाई ये है कि प्रत्येक गुट का एक अपना प्रवेश द्वार है। गुरु डांगू इस विद्यालय के गुरु हैं। युबकुन, आप फिर से अपनी कुर्सी देने के लिए राजी नहीं हैं। हर किसी को अब दिलचस्पी नहीं है। इसमें तो एक सीमा होनी चाहिए। अच्छा, जियो विंगमिंग हुंगशान की गुरु हैं। आज मैं जियान के लिए परेशान नहीं हूँ। आ जाओ और सीखो नियंग्स के नायकों। तुम मेरी भाभी के साथ तुलना करने के लायक नहीं हो। अगर तुलना ही करनी है तो बाहर आओ। किसने ये बात बोली है? सामने आए। मैंने कहा वो जानवर सामने आए। हा? किसकी बात कर रहे हो? कौन से जानवर की बात कर रहे हो? लिंगू जी, ठीक से पेश आओ। हाँ। छोटे बच्चे, आज तू नहीं बचेगा। बढ़िया, शानदार, बहुत जबरदस्त। लिंगू, अपने से बड़ों से इस तरह पेश नहीं आते। इतना भी नहीं जानते। अब बूढ़े हो गए हैं और मैं जवान हूँ। हाथ और पैर भारी हो गए हैं। बुरा मत मानना। खड़े हो जाइए।
भाई ठीक हो ना? ठीक हो ना? सब ठीक तो है? भाई तुम ठीक तो हो? ये क्या किया तुमने? अब तो इसे मैं भी नहीं बचा सकता। तुम इधर क्या कर रहे हो? चलो बेटा। हाँ? उन चारों ने हमारे साथी को मार दिया। सब इसकी वजह से हुआ। मुझे पता ही नहीं था कि तुम शैतानों से मिले हो। तुमने जो करने की हिम्मत की, क्या वो सही था? मेरे शिष्य लिंगू चेंग को भी उन्होंने अगवा किया था, और तुम ऐसी बात कर रहे हो? तो फिर तुम्हारा शिष्य उनसे मिला होगा, तभी तो वो यहां आए और मेरे भाई को मार डाला। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ है, और इन सब के जिम्मेदार तुम हो। एक बात सुन लो, मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता हूं, भविष्य में खून की नदियां बहेंगी। खून का बदला खून। चलो निकल जाओ। हुआशान में आए हुए शैतान शायद शैतानी तलवार के श्रृंखला को भगाने आए थे। 4 अजीब युद्ध कला क्रूर हैं और लिंगू उनके साथ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। संभलिए लिंगू बालक। लिंगू, अरे क्या हो गया तुम्हें? देखो देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे देखो क्या हो रहा है तुम्हें? अरे लिंगू बालक रुक ना। कुछ वोबा गैंग में तुम मान नहीं सकते, तुमको जीना होगा। कर रही है। लिंगू, अगर ये मर गया तो चाची कहेंगे कि हम लोग कुछ काम के नहीं है, हमें कुछ करना होगा। चाची ने हमें डांटा, कहा हमें कुछ नहीं आता। हमें कितना बड़ा बुरा कहती है वो। ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। कितनी बकवास करते हो तुम लोग? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? हमेशा झगड़ते ही रहते हो बस। अरे अरे तुम संभालो, कुछ नहीं होगा। अरे इसको कुछ हो गया तो मैडम हमें डांटेगी। अरे सब तेरी वजह से हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही जिम्मेदार हो इसके लिए। अरे तुम अगर चाहते तो ये बच जाता। अरे चलो, अरे मुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़ूंगा तुझे। देखिए, अरे तेरी वजह से देख, तेरे को बोला था ना मैंने, तेरी वजह से। क्या मुझे? अरे छोड़ छोड़ छोड़, कहा ना मैंने, मुझे मार। देख, हाथ नहीं लगा रहा कभी, हाथ नहीं मत लगाना मुझे। अरे लिंगू चौंग, लिंगू चौंग कहीं नहीं मिलने वाला। यकीन करो मेरा, कोई कोशिश नहीं करेगा लिंग हुक्सियन भतीजे फिर से मिले। तुम्हारे बच्चे कपटी है और यही सच है, समझे तुम? मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पिताजी। लिंगू भाई उठो। ये बीमार है, इसे तो चोट लगी है। यही लिंगू चौंग है। सुनो, मेरी बात सुनो, इससे शादी मत करना।
तुम्हें इससे अच्छा लड़का मिल जाएगा, समझ रही हो? पिताजी, जीवन और मृत्यु के मायने रखते हैं, बचाइए इसे। फिर मैं इसे बचाऊंगा तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए आसान काम है। हाँ, पकड़ो। दुष्ट। क्या हुआ? कुछ नहीं, इसे बहुत गहरी चोट आई है। बचा पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैंने तुमसे कहा था बेटी, ये गुस्से में है। पिताजी, पिताजी, इसका चेहरा पहले से खराब क्यों लग रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा संयम रखो। हाँ? क्या हुआ इन्हें? भाई लिंगू, मुझे हुआशान वापस जाना है। मेरी बात समझो, तुम बहुत कमजोर हो, अभी नहीं जा सकते। पिताजी, हाँ? अगर फिर आपने बकवास की तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, गुस्सा मत होना। हम बस थोड़ी देर में हुआशान विद्यालय पहुंच जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं इसको लेके चलूंगा, हम जाएंगे वहां पर। ये बहुत भारी है। चलो दोनों यहाँ आओ। ये अच्छा है गुरु यालीन, इस बार मैं तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मगर तुम्हारे शिक्षक और गुरु हमें पता नहीं, क्या वो यहाँ हैं? नहीं, मैं पिताजी के साथ आई हूँ। हम तो कुछ नहीं। आप हेंगशांग बहुत कम आते हैं, ज्यादा समय क्यों नहीं रहते? वो क्या है ना, मैं हेंगशांग वापस जा रही हूँ। यूए चाचा जी, भाई लिंगू को जल्दी ठीक कर दीजिए। चिंता मत करो, वो मेरा शिष्य है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ठीक करने की। छोटी बहन, भाई, छोटी बहन, भाई, भाई, छोटी बहन, कैसे हो तुम? तुम और भाई लीन, तुम दोनों एक साथ। अच्छे लगते हैं, अच्छे कोबायाशी, चलो चलते हैं। अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं।
जियान जोंगल उन 4 राक्षसों को घूर रहा था जो चुपके से छुपे हुए थे। विद्यालय संकट में है। नदी और झरना दल के लोग शैतानी तलवार श्रृंखला की मांग करते हैं। फिलहाल वाशान विद्यालय निशाना बना हुआ है। सच में नहीं, उनसे लड़ाई करते हैं। हम शायद नहीं हारेंगे। आसान तो नहीं है ये। हम यहाँ बैठकर ऐसे इंतजार तो नहीं कर सकते ना? बड़ा भाई रुक सकता है, झुक सकता है। इसका परिणाम बहुत गहरा होगा। आपका मतलब क्या है? भाग जाते हैं? दुश्मन अकेला है तो हुआशान की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करेंगे। लिंगू गंभीर और जख्मी है। इस हालत में उसे लेकर कहां जाएंगे? आप उसे छोड़कर जाने वाले हैं? उसकी मौजूदा शारीरिक हालत देखकर ऐसे लगता है कि जल्दबाजी की तो वो जल्द ही मर जाएगा। शायद आधा घंटा भी जिंदा ना रहे। सुनिए, आपने जिक्सिया रहस्य जीते हैं। इसे लिंगू के पास छोड़ दीजिए। वो युद्ध कला अभ्यास कर सकता है। लिंगू की तरफ मेरा प्यार तुमसे अलग नहीं है। अगर तुम इस रहस्य को दबाकर रखोगी, फिर चाहे दुश्मन तुम्हारे पास आ जाए तो भी इस शहर को वो कभी जीत नहीं पाएंगे। तो आप आ ही गए। हम लोग सब चिंतित थे आपके हेंगसन जाने के बाद से। आपका भी स्वागत है। शिक्षा कैसी चल रही है? सब अच्छा चल रहा है, लेकिन यंग हमेशा दूतों के बारे में बातें करती है। मियांग कौन है? अब वो मेरी बहन है और घर की जिम्मेदारी संभालती है। भाई, आप वापस आ गए? इनसे मिलिए। ये भी युद्ध कला नहीं समझती, लेकिन बहुत होशियार है। मैंने अपनी बहन के बारे में बताया था ना, यही है मेरी बहन। कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई है। 2 बहनों से मिलो। इसके दिल में जो आता है वो बोल देती है, मगर ये दिल की बहुत साफ है। अंदर चलिए। यहाँ चलिए। बहुत अच्छा। न्याय की खातिर इस बार मैं सोंगशांग जा रहा हूं। वहां जाना मेरा बहुत जरूरी है और हुआशांग को तुम्हें सौंप रहा हूं। बहुत अच्छा। लिंगू घायल हो गया है। तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना है। दुश्मन अगर विदेशी है तो अपमान से बचना। खुद को मारने की जरूरत नहीं है। आप लोग निश्चित रहे, मैं भाई का पूरा ध्यान रखूंगा।
कौन हो तुम? पूर्व के नौजवानों का मैं आदर करता हूँ, इसलिए अगर इसकी जिंदगी बचानी है तो दिया हुआ वादा पूरा करना होगा। मैं यहाँ का शिक्षक हूँ और इसका भाई हूँ, और शिक्षक का हमेशा सम्मान किया जाता है। तुम्हारे देवता ने दोनों जीत लिया है और उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सब तुम्हें पता है। कई चीजें हैं, आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक जानकारी मुझे है। तो क्या चाहिए तुम्हें? बेझिझक कहो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारी शर्त मंजूर है मुझे। अगर तुम इससे बचाना चाहते हो तो मेरे लिए शैतानी तलवार ढूंढ कर लाओ।